चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। मीन्स आपका जो कंप्यूटर कार्य करता है, आपका जो कंप्यूटर काम करता है वो किस तरीके से करता है। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई कंप्यूटर पे बैठे, जब हमने वर्क करना शुरू किया तो आपका टोटली वर्क होते जाता है, पर कंप्यूटर के अंदर कार्य करने का जो प्रोसेस डायग्राम होता है वो कैसे होगा। तो चलिए आज हम उसके प्रोसेस डायग्राम के साथ साथ आज हम लोग जो चीज को देखने वाले हैं उसका सबसे बड़ा पार्ट है कि मेमोरी विथ स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो चलते हम लोग देखते हैं आज का जो टाइटल है। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर मतलब अगर एक यूजर जब डेटा का ऑर्डर देता है तो कैसे देगा। मान लीजिए एक कंप्यूटर का एक जो पोर्शन होता है उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस और दूसरा पोर्शन होता है आउटपुट। यानी यूजर द्वारा जब किसी चीज के लिए ऑर्डर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है इनपुट, और जहां पर जब उत्तर प्राप्त होता है उसे कहा जाता है आउटपुट। तो यहां पर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज या सिंपल से देखा जाए तो हमारा काम कैसे होगा। यानी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे पूछता हूं, मैंने किसी से पूछा आपका नाम क्या है। अब नाम उससे जब पूछा तो उसके दिमाग कानों से उसके दिमाग में गया। दिमाग में जाने के बाद उसने सोचा कि मेरे से क्या पूछा गया है। अगर मैंने उससे नाम पूछा तो नाम बताएगा, नंबर्स को प्लस करने का बोला तो प्लस करेगा, माइनस करने का बोला तो माइनस करेगा। मींस उसके पास एक दिमाग है। वैसे ही जब मैंने किसी चीज के लिए कंप्यूटर को ऑर्डर दिया तो मेरा ऑर्डर सबसे पहले कहां पर आया, कंट्रोल यूनिट में। मतलब हमारे पास अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेरा डेटा गया कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, उस डेटा को कैलकुलेशन के लिए एएलयू को सप्लाई किया। अब एएलयू ने वापस से क्या करा, डेटा को लेके गया और एलसीयू के पास ले जाने के बाद मेरे को मेमोरी में लाके दे दिया, और मेमोरी में आने के बाद मेरा डेटा आउटपुट के रूप में दिखाई दिया। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो जब कोई यूजर द्वारा ऑर्डर दिया जाता है तो कंट्रोल यूनिट के बाद एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कंप्यूटर की एक ऐसी इकाई जहां पर कंप्यूटर कैलकुलेशन का काम करता है उसे बोला जाता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और जब मेमोरी के पास आएगा तो यह मेमोरी के पास उसे दो प्रकार की मेमोरी दिखाई देगी। एक कहलाएगी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जब उसके अंदर जाएंगे तो प्राइमरी मेमोरी में उसको मिलेगा रोम और मिलेगी रैम, और सेकेंडरी मेमोरी में जाएंगे तो उसको मिलेगी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, एसएसडी एंड मोर। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी में जब तक कंप्यूटर को पावर मिलता रहेगा तभी तक काम करेगी, और सेकेंडरी मेमोरी पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को स्टोर करेगी। तो ये तब कब होगा, जब हम कोई डाटा को जब स्टोर करने जाएंगे, और स्टोर करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में मिलते ही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें तो जैसे आप कोई एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, काम करते 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 आप अभी जब तक जितनी 10 लाइन टाइप करी तो वो पूरी 10 लाइन आपको दिखाई दे रही है। जब तक आपने सेव भी नहीं किया और एकदम से लाइट चले गई तो आपका डेटा हट जाता है, रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक डेटा आपका स्टोर होता है कंप्यूटर की रैम के अंदर, और आप जैसे ही सेव करते हो तो डेटा आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका डेटा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे जब तक आपका काम चलता रहेगा। अब बात आती है आउटपुट क्या होगा। भाई इनपुट किया तभी तो आउटपुट हुआ। यानी अगर मैंने यहां पर लिया कि 10 + 10 कितना होगा, तो कंप्यूटर का यह लोकेशन ये चीज कैलकुलेट करती दिमाग का कि यार क्या होगा, और यहां पर जाके वो मुझे आंसर के रूप में आउटपुट दे देते। तो ये आउटपुट कहां कहां मिलेगा, अभी हम ये अगली उसकी स्क्रीन पे जाते हैं उसके बारे में भी देखते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर एंड मोर। इनपुट किससे करेंगे, कीबोर्ड, माउस एंड मोर। तो ये हमारा पूरा की पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो जब भी आप कोई एग्जाम में आपसे
एक स्ट्रक्चर आप कंप्यूटर के बारे में अगर एक्सप्लेन करने का बोले तो आप एक पेज के ऊपर आराम से लिख सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो इनके फुल फॉर्म पे ज्यादा फोकस किया जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में भी जाते हैं हम लोग। तो अब हमने यहाँ देखने के बाद हम लोग गए, कैसे करेंगे हम अगली नेक्स्ट देखते हैं। अब इनपुट कौन कौन सी चीज होगी, कंप्यूटर के वे सभी, इनका सिंपल सी डेफिनेशन है, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स उपकरण जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देते हैं कोई भी, तो उसे बोला जाता है इनपुट। लाइक कीबोर्ड, माउस, सीडी, डीवीडी, लॉजिक, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टेबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक कार्ड, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक MICR, OCR, बार कोड, यानी मोर डिवाइसेस। इतने सारे डिवाइस जो होते हैं वो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के काम में आते हैं, और ये इनका काम क्या होता है, ऑर्डर देना। अब कई बार इनपुट आउटपुट सेम भी हो सकता है, जैसे कि मैं किसी सीडी में कहीं से डेटा लाया तो ये हुआ आउटपुट, और इस कंप्यूटर में डेटा में डाल रहा हूं तो इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट। तो कुछ डिवाइस सिर्फ डिफरेंट जाते हैं अगर इनपुट आउटपुट में, तो कीबोर्ड, माउस, सीडी, डीवीडी ये सब इनपुट का काम करते हैं, और जहां पर उत्तर प्राप्त होता है उसे आउटपुट का। तो बस डेफिनेशन भी आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर के वे सभी उपकरण डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर को आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है, और जहां पर उत्तर प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहा जाता है। लाइक आप देखने में आता है, आपके पास मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, प्लॉटर आ जाता है। प्लॉटर क्या, जो बड़े बड़े फ्लेक्स वगैरह निकालने में, मकानों के नक्शे बनाने में काम आता है। प्रोजेक्टर, यानी आपने देखा होगा, और आजकल तो प्रोजेक्टर के अलावा LED स्क्रीन, बहुत सारी चीज आ गई, स्पीकर आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट की बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, पर बेसिकली बस आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का हम उपयोग कैसे करते हैं। तो ये हुआ हमारा इनपुट एंड आउटपुट हुआ, और अब नेक्स्ट हम लोग इसी में कंटिन्यू चलने वाले हैं, मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं, तो ये होता हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग मेमोरी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेमोरी। अब मेमोरी क्या होती है समझिए, कंप्यूटर में अगर दिमाग नहीं होता, कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं होती, तो हम लोग, आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर का हम उपयोग नहीं करते। तो ये सब चीज होती क्या है कंप्यूटर में देखा जाए तो मेमोरी नॉर्मली हर एक व्यक्ति बताता है कि मेमोरी एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, बट एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जब आप जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर कुछ मेमोरी इंटरनल होती है जो कि उसके अंदर उस प्रोग्राम को चलाने के लिए भी काम करती है। तो कैश मेमोरी तो जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर में होती है, और जिस कंप्यूटर की जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होगी हमारा कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस उतना फास्ट करता है। और सेकंड में हम चलते हैं, प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे आपने मोबाइल के अंदर इंटरनल मेमोरी देखी होगी, उसी प्रकार से होती है। सेकेंडरी यानी आप लोग अलग से कभी कभी मेमोरी कार्ड यूज करते हैं या गूगल ड्राइव यूज करते हैं, तो वो हमारी एक प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी भी हो जाती है। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए तैयार की गई है। और इस मेमोरी के अंदर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैश मेमोरी हमारे प्रोसेसर के ऊपर आती है। देखिए यहां पर ये यानी आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसके अंदर कैश मेमोरी होती है। तो ये क्या काम करता है, हमारे प्रोसेसर के अंदर इंटरनल मेमोरी के तौर पे ये काम करती है। अब बात करते हैं मेन, जहां जिस कंटेंट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं वो है हमारी ये वाली मेमोरी। ये एक ऐसा टाइटल है, एक ऐसा चार्ट है जो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। अगर आपसे पूछे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो उस प्राइमरी मेमोरी को बांटा गया है, एक होता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरे प्रकार से चलते रोम क्या होगी, तो रोम मतलब वो हमारा रीड ओनली मेमोरी। ये दो मेमोरी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो
रैम को भी दो पार्ट में बांटा गया, एस रैम और डी रैम। एस का मतलब हुआ स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब हुआ डायनामिक रैम। पर आप किसी शॉप पे जाके बोलेंगे कि मुझे डी रैम दे दो, एस रैम दे दो, तो वो कुछ भी नहीं पहचानते। तो ये स्टैटिक रैम के बारे में है और ये आगे हमारी रोम के बारे में, रीड ऑनली मेमोरी। और रीड ऑनली मेमोरी को भी अगर देखा जाए तो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, प्रो, ई प्रोम और ई प्रो। देखिए रोम क्या काम करेगी, आप मोबाइल को चालू करते हो, जैसे आपका मोबाइल चालू होता तो एकदम से स्क्रीन नहीं आती, किस कंपनी का मोबाइल है ये वो पूरी डिटेल, एक लोगो आएगा और फिर एक स्क्रीन पे आके आपको रोक देगा। तो वो काम जो स्क्रीन पे आता है, कभी आप टीवी चालू कर देते हो तो एलजी, सैमसंग या एमआई जो भी नाम होगा टीवी का, तो रोम के अंदर आपका एक इंटरनल प्रोग्राम जो डला हुआ रहता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को बूटिंग प्रोसेस के समय काम करता है। तो एक प्रकार से रोम और रैम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी दो प्रकार की होती है, एस रैम, डी रैम। और रोम जो होती है वो बेसिकली तीन प्रकार की होती है। पी फॉर होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और दूसरी होती है, अब प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी क्या है इसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं सारी चीजों के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रोम। ये होती है बायोस रोम। ये आप हर डिवाइस, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ये होती ही होती है। इसको बायोस इसलिए बोलते हैं, तो यहां पर तीन चार वर्ड बहुत काम के। पहली चीज ये रोम है, और इस रोम जो है वो समय के हिसाब से बहुत सारा बदलाव हुआ। इसको बोला जाता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कि आपके कंप्यूटर में एक प्रकार से देखा जाए तो ये चौकीदार का काम करती है, कितनी रैम है, कितना प्रोसेसर है, कितनी हार्ड डिस्क है, उसको डिटेक्ट करना। तो ये होती है हमारी चिप, और ये जिससे बनी रहती है वो होती है सीमॉस भी बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और हमारे इसके अंदर जो भी आप सेटिंग करते हो उसको बनाए रखने के लिए एक बायोस, बैटरी या जिसको हम बोलते हैं सेल भी होता है। हमारे मदरबोर्ड पे हम बताएंगे जब एक ऐसा सेल लगा हुआ रहता है, जो भी आप बायोस के अंदर सेटिंग करते हैं, रोम में जाके जो सेटिंग करते हो उसकी सेटिंग को कौन बनाए रखता है, हमारा बायोस। तो आपकी इसको अब देखते हैं इसके अंदर कितने प्रकार से होगा, कैसे करना है ये देखते हैं। इस चीज के बारे में कंटिन्यू हम लोग चल रहे, क्या क्या चीज का कैसे कैसे उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग अब जो रोम आती है वो कितने प्रकार की होती है, थ्री टाइप। प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्या होता था पहले, अगर बोर्ड, मदरबोर्ड होते थे, इनके अंदर जो भी डिवाइसेस होते थे उसके अंदर चिप आती थी। अब वो मदरबोर्ड की वो चिप के अंदर का सॉफ्टवेयर करप्ट होगा तो हमको पूरा मदरबोर्ड फेंकना पड़ता था। समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, फिर क्या हुआ, फिर आ गया ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली। तो क्या होने लग गया, उसके बायोस को निकालो और दूसरी लगा दो, जो भी मैंने लास्ट टाइम आपको चिप बताई थी। और इसके बाद क्या हुआ कि आपका बोर्ड, पूरा मदरबोर्ड सेफ हो गया, पर चिप बदलना पड़ी। फिर टेक्नोलॉजी में ये हुआ कि अब ऐसी बार बार कब तक बदलेंगे, तो लास्ट आ गए हमारे पास ई प्रोम, लाइक इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्ट्रा वायलेट लाइट से अब आप उसका सॉफ्टवेयर अगर करप्ट होता है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूं। पहले हमारे पास मोबाइल फोन हुआ करते थे, तो अगर उसको अपडेट करवाना है तो दुकान पे जाना पड़ता था। और अब क्या होने लग गया, हमारा मोबाइल डायरेक्ट उस कंपनी के वेबसाइट से कनेक्ट होता है नेट के थ्रू, और उसमें जब भी कंपनी अपने एप्लीकेशन में iOS में बदलाव करती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और उसके बाद आप उसको क्या करते हो, अपडेट कर लेते हो। तो जो नए फीचर है वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, आपको उसके यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक उसी प्रकार से भी अब बायोस में भी ऐसे बदलाव होने लग गए कि आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज 10 था और आपको अब अगर विंडोज 11 आया लेटेस्ट अपडेट, तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आने लग जाएगा, और अगर आप उसको अपडेट करवाना चाहेंगे तो अपडेट भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आजकल बायोस में बहुत कुछ अपडेट होने लग गया। ये रैम हमारी चिप इस प्रकार से आती है।
एस रैम, स्टैटिक रैम, फिर आ गए एचडी रैम, DDR1 रैम, DDR2, ये सब रैम के अलग अलग टाइप है। और इसको जो बात बोलते हैं ना, ये होती है रैम बैंक, यानी आप जितना भी काम करते हो वो डेटा इनके अंदर सेव होता है, और डेटा तब तक सेव होगा जब तक इसको पावर मिलेगा, और जैसे ही लाइट गई आपका डेटा धीरे 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 करके पूरा परमानेंट चला जाता है। तो रैम हमारी कब तक काम करती है? जब तक कि कंप्यूटर के अंदर पावर रहेगा तब तक ये चार्ज होती रहती है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रैम और रोम, देखिए रोम एक प्रकार की एक चिप है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के समय, यहां पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोम के अंदर कब एप्लीकेशन डाला जाता है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग के समय जो भी कंपनी का मदरबोर्ड या डिवाइसेस है उसका पूरा के पूरा सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाल दिया जाता है। और अगर आपके कंप्यूटर का रोम खराब हुआ तो ये मान के चलिए आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले नहीं आएगा। और आपकी रैम हमारी तब काम करती है जब हमारा कंप्यूटर चालू होने के बाद जब डेटा को एक्सेस करते हैं तब हमारा काम करती है रैम। तो रैम और रोम दोनों का प्राइमरी मेमोरी में होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था रिलेटेड टू रैम एंड रोम, यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम का क्या काम है, रोम का क्या काम है। और याद रखिए जब भी आप किसी कंप्यूटर पे रैम लगाते हैं तो उसको सावधानी से लगाइएगा। कटा हुआ सिरा किस स्टाइल में कितना बाकी है, कैसे लग रहा है, उसको प्रॉपर देखिए, क्योंकि अगर ये रैम जल गई या डैमेज हो गई तो ये रिपेयर नहीं होती है, ये भी बात ध्यान रखना है। और हर किसी मदरबोर्ड पे कोई सी भी रैम भी नहीं लगेगी, उसके लिए भी एक अलग उसकी मतलब कॉम्पेबिलिटी बोला जाता है, जैसा मदरबोर्ड उस हिसाब से उसकी रैम भी लगाई जाती है। तो आप जब मेमोरी के दोनों सेक्शन पढ़ लेंगे, लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद आपके मेमोरी माइंड में ऐसे आ जाएगी कि इसमें क्वेश्चन कितना भी घुमाए, सीपीसीटी वाले कितना घुमाए, कॉम्पिटिटिव वाले कितना घुमाए, या फिर आपको कोई एग्जाम में रिटर्न लिखना हो तो आप आराम से इसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आज के लिए ये इतना है हमारा। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको हार्ड डिस्क से रिलेटेड सारी चीजें मिलने वाली है। थैंक यू।